हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्लोकोपाधि की जय। गौर श्रीनाथ गौर प्रमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भगवतीषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमा श्लोके भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज के प्रातःकालीन भागवत चर्चा में उपस्थित सभी भक्तों का सादर अभिनंदन। भगवान की चरणों के कोटि कोटि प्रणाम। नित्यम भागवत सेवा में आप सब जानते हैं अभी चालू है पहला स्कंद 14वां अध्याय। और आज के जो श्लोक संख्या है वो हम लेंगे कंटिन्यू 16 से 27 तक है 25 तक 27 तक है ना। जैसे सब आप सब जानते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की अंतर्धान लीला है। बराबर भगवान अपना इस कलियुग के शुरू में बोल सकते हैं द्वापर के अंत में भगवान जब अपना अंतर्धान हुए, जब इस लीला को संपन्न करके भगवान यहाँ से प्रस्थान कर गए, उसी संदर्भ में ये श्लोक चालू है। और आज का जो विशेषकर जो श्लोक है वो इसी संदर्भ में है कि अपशगुन भगवान इस प्रकार से रहते वक्त पूरे विश्व ब्रह्मांड किस प्रकार फल फूल से एकदम धन धन्य हो जाता है और भगवान ना रहने से उसका क्या प्रभाव होता है, इसी संदर्भ में है। तो पहले कंटिन्यू सब श्लोक ही पढ़ेंगे, इसके तत्पश्चात थोड़ा चर्चा करेंगे। तो 1.14.16 वायुवती सरस्पर्श रजसा विस्मिजान्तम विस्मिन्तम अशुक्त
वर्षन्ति जलवा विभत्स इव सर्वत वायुर्वति सरस्पर्श वायुर्वती खरस्पर्श रजसा विसृजन्तमश्री रजसा विसर्जन वसन्ति जलदा विभत्स इव सर्वत अस्ति वायुर्वाति सरस्पर्श रजसा विसृजन्तम अस्त्रिक् वसन्ति जलदा विभत्स इव सर्वत। एक श्लोक आप लोग बोलिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। वायुर्वाति खरस्पर्शो वायुर्वति खरस्पर्श रजसा विसृजस्तमा रजसा विसृजन्तम सर्गा वर्षन्ति जलदा अस्त्रिक् वर्षन्ति जलदा विभत्समिव सर्वतः विभत्स इव सर्वतः। वायुर्वती खरस्पर्शो वायुर्वति खरस्पर्श रजसा विसृजस्तमः रजसा विसृजन्तम वर्षन्ति जलदा अस्त्रिक् वर्षन्ति जलदा विभत्समिव सर्वतः विभत्स इव सर्वतः। वायुर्वति खरस्पर्शो वायुर्वती खरस्पर्श रजसा विसृजस्तमा रजसा विसृजन्तम अश्रुवर्षन्ति जलदा अस्त्रिक् वर्षन्ति जलदा विभत्समिव सर्वतः विभत्स इव सर्वतः। वायुर्वती खरस्पर्श वायुर्वति खरस्पर्श रजसा विसृजन्तम रजसा विसृजन्तम अस्त्रिगो वसन्ति जलदा अस्त्रिक् वर्षन्ति जलदा विभत्समिव सर्वतः विभत्समिव सर्वतः वायुर्वति खरस्पर्शो वायुर्वती खरस्पर्श रजसा विसृजस्तम रजसा विसर्जन्त अस्त्रिक् वर्षन्ति जलदा विभत्स सर्वतः। वायुर्वाति खरस्पर्शो वायुर्वती खरस्पर्श रजसा विसृजन्तम रजसा विसृजन्तम अश्रुवर्षन्ति जलदा अस्त्रिक् वर्षन्ति जलदा विभत्समिव सर्वतः विभत्समिव सर्वतः। वायुर्वती खरस्पर्श वायुर्वति खरस्पर्श वायुर्वती खरस्पर्श वायुर्वति खरस्पर्श रजसा विसृजस्तमः रजसा विसृजन्तम गव वर्षन्ति जलदा अस्त्रिक् वर्षन्ति जलदा विभत्स समवित सवर्तः विभत्समिव सर्वतः। शब्द पढ़े प्रभु, ऐसे कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। अनुवाद अभय चरणानंद भक्ति ग्रंथ स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। वायु तेजी से बह रही है और वो सर्वत्र धूल बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रही है। श्लोक संख्या 17। सूर्यं महत प्रभं पश्य सूर्यं महत प्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथ दिवि सा संकल्ले भूते गाने जलिते इव रोदसी। अनुवाद इस प्रकार है, सूर्य की किरणें
मंद पड़ रही है और तारे परस्पर धीर रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते प्रतीत हो रहे हैं। नद्द नदा च क्षोभिता च मशन्ति च न जलति अग्नि अच्छेन खलु अयं किं विद्यास्तति। अनुवाद। नदियाँ, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध है। घी से अग्नि नहीं जल रही है। ये कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। ना पिबन्ति स्तनं वत्स्या ना दुह्यन्ति च मातरा रुदन्ति अश्रुमुखा गावः अस्सन्ति ऋषवा व्रजे। अनुवाद। बछड़े ना तो गायों की थनों में मुंह लगा रहे हैं, ना गाय दूध देती है। वो आंखों में आंसू भरे खड़ी खड़ी रंबा रही है और बैलों को चरगाहों में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। देवयानी रुदन्ति इव खिदन्ति उत्कलन्ति च ईवे जनपदाग्रामा पुर उद्यान आकर आश्रमा भ्रष्ट क्रिय निरानन्द्य इम अधाम दर्शयन्ति। अनुवाद। मंदिर में अच्छा विग्रह रोते शोक करते तथा पशीजते प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता है कि वो प्रयाण करने वाली है। सभी नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम अब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित है। मैं नहीं जानता कि हम पर किस प्रकार की विपत्तियां आने वाली है। श्लोक संख्या 21। मन्य एते महा उत्पाते नूनं भागवत पदे अनन्य पुरुषस्रोभि हीना बोहत शोभगा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर हो रही है ये संपूर्ण उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि की सूचित करने वाली है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर श्री भगवान की चरण कमलों के पदचिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण ये सूचित कर रही है कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। श्लोक संख्या 22। इति चिन्तय ततस्य द्रष्टा अरिष्ठेन चेतसा राज्ञ प्रति अगमात ब्राह्मण यदुसूया कपिध्वज। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन जदुओं की पुरी से द्वारका से वापस आ गए। श्लोक संख्या 23। तमोपादाय निपतितम् अयथा पूर्वम् अतुरम्
वदनं विद्युन् सृजन्तं नयनं अज्जय। अनुवाद। जब उसने राजा के चरण पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उनकी निराशा अभूतपूर्व थी। उनका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्र से आंसू झर रहे थे। श्लोक संख्या 24। विलोक्य उद्विग्न हृदय वीक्षायम् अनुजं नृप पिच्छन्ति सुहात् मध्ये संस्मरन् नारद ईरितम्। अनुवाद। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने श्री नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। युधिष्ठिर उवाच। श्लोक संख्या 25। कश्चिद् अर्णं पूर्णम्य सजनामुखम् आसते मधुभोजे दशाई आहे सात्वत अंधकृष्णाय। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु भोज दशाई आई सात्वत अंधक तथा यदुवंश के समस्त सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं ना। श्लोक संख्या 26। इसका पर्पट नहीं है 25 का। शूर्मतामह कश्चित् षष्टि आस्ते वा अथ मारिष मातुल स अनुज कश्चित् कुशली आनक दुंदुभि। अनुवाद। मेरे आदरणीय नाना शूरसेन प्रसन्न तो है तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे छोटे भाई ठीक से तो है। आज के अंतिम श्लोक श्लोक संख्या 27। सप्त सहस्र ततोपत्य मातृतुल्य सह आत्मजा असोते सन्नुषा हेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहनों है वो तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो है। तो आज के श्लोक 16 से 27 अनुवाद यहीं पे समाप्त होते हैं। मंगलाचरण करते हैं, तत्पश्चात थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। अनज्ञाततिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः एक बार सभी भक्तों का कोटि कोटि प्रणाम। प्रभुपाद की इस परंपरा श्रीमद् भागवत महापुराण मॉर्निंग भागवत क्लास की व्याख्या इसके लिए रखा है क्योंकि भगवान की वाणी श्रवण करते हुए पूरे दिन व्यतीत करना चाहिए, जिसके द्वारा हम अपने जीवन को इस या तो समझे हम अपने पूरे दिन को उसी भाव से हम व्यतीत कर सकें। जिस प्रकार से एक मोबाइल में बिना चार्ज पे मोबाइल चलता नहीं है, सुबह उसको चार्ज लगा के तब घर से निकलते हैं ताकि पूरे दिन भर वो चल जाए। इसी प्रकार से ये आध्यात्मिक एक ध्वनि प्रभुपाद ने हमें दिया है। सुबह मॉर्निंग में इसको श्रवण कीजिए और पूरे दिन उसको प्रचार कीजिए। जैसे आप जो आज सुबह पढ़ा, जरूरत नहीं है कि आज इधर सुबह पढ़ा क्लास दूसरी जगह दूसरा देना है, जरूरत नहीं है। आप जो पढ़ा वही दूसरी जगह दीजिए। हाँ, सोमनाथ में दीजिए, फिर खड़ीबाद में जाके दीजिए, कहीं भी जाके दीजिए। वो प्रभुपाद के उस वाणी को आप प्रचार कीजिए। यही उसका उद्देश्य है कि नित्यम भागवत सेवाएं का उद्देश्य यही है कि भागवत का भी श्रवण क्रम से चलते भी जाए और साथ साथ में इसके प्रचार भी हम दूसरे को कर सके। इसी संदर्भ में आज का जो टॉपिक है, मैंने थोड़ा ज़्यादा श्लोक लिया इसीलिए क्योंकि मैंने देखा अपने इस्कॉन के बाकी प्रभु जी सब कथा कर जो भी करते हैं वो भी ऐसे ही लिए, क्योंकि इसके बीच में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर चर्चा करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एक श्लोक के ऊपर में हाँ बहुत सारे गीता का मैंने वैसा बहुत सारा कोट किया हुआ है, मैंने देखा था, उसके ऊपर कर सकते हैं। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो टॉपिक ये है कि भगवान का अंतर्ध्यान लीला। बराबर, भगवान जब द्वारका से अपना अंतर्ध्यान हुआ, अपना लीला समाप्त करके वो चले गए। हाँ, तो अर्जुन ने जब द्वारका गए थे, युधिष्ठिर महाराज उसको भेजा था कि युद्ध होने के बाद में वासुदेव ने अपना द्वारका अपना घर गए हैं, तो कैसा है वहाँ पे, बहुत दिन से कोई संवाद नहीं। आज के जैसा तो टेलीफोन या फोन मोबाइल ऐसा था नहीं। हाँ, कोई भी आदमी अगर जाए भी तो अपना अपना जो खत है वो लिख के लेके घोड़े पे बैठ के वहाँ जाने में कम से कम महीना लग जाता होगा। फिर उधर जाके फिर उधर मिल के फिर वापस आना, ऐसे ही मतलब इसी तरह पे था। पर एक चीज़ देखा जाए, आज दुनिया इतना एडवांस हो चुका है, उसके बावजूद भी लोग आज के 100 वर्ष के बाद क्या होने वाला है वो विचार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर सन उसके जो विचार हो बदलते रहते हैं, चाहे साइंटिस्ट हो चाहे कोई भी हो। आज कुछ दिमाग सुबह कुछ प्लानिंग किया, शाम होते होते प्लानिंग फेल हो जाता है। नहीं, अभी तो कुछ है, ये मार्केट का शेयर मार्केट इस प्रकार से डाउन हो गया, अभी नहीं, अभी तो ये सोना में निवेश करना चाहिए, बिल्डिंग में नहीं, ये लॉस हो रहा है, इस प्रकार से अभी है। लेकिन उस समय का बात है जब वेदव्यास भगवान ने शास्त्र को लिखा था, उस समय आज से 5000 पूर्व तब वो जो लिखा था आज भी वो फलीभूत हो रहा है। आगे और 4,32,000 साल जो कलियुग और बचा है 4,27,000, तभी भी उसी हिसाब से ही होगा। तो आप जब सोचिए तो एडवांस कौन सा एडवांस दुनिया में हम जी रहे हैं, बराबर। तो इसीलिए हमें ये जो आज का जो टॉपिक है कि भगवान जब अंतर्धान होते हैं तो उसका किस प्रकार से उसका अपशगुन दिखता है, या तो युधिष्ठिर महाराज को अनुभव कर रहे थे उस इशारा इंगित को प्रकृति के द्वारा, कि किस प्रकार से हमें वो इंगित मिल रहा है कि भगवान आप इस धराधाम में नहीं रहे। हाँ, उससे क्या अमंगल होता है, क्योंकि भगवान ही सर्व मंगलमय है। हम हमेशा हर एक श्लोक में कभी कभी गाते रहते हैं। हाँ, तो सब कुछ पूरे सृष्टि का जो मंगल है वो भगवान है। भगवान जब तक है, भगवान का नाम जब तक है तब तक इस मंगल है, क्योंकि हर सृष्टि का हर एक चीज़, चाहे फूल की खुशबू हो, चाहे पानी का टेस्ट हो, फल का रस टेस्ट हो, चाहे मिट्टी का सुगंध हो, कुछ भी चीज़ हो, हर एक चीज़ भगवान से अद्भुत है, भगवान से आता है, बराबर। तो मतलब भगवान से सब कुछ जब आता है तब भगवान ही जब ना रहे
तो किस तरह के आपदा आ सकता है आप कुछ समझ सकते हैं। क्योंकि हम अपने दिनचर्या में देखते हैं कभी भी कुछ तकलीफ का सामना करना पड़ता है, दुख आया, कुछ बीमारी आया, कुछ एक्सीडेंट हुआ, हाँ तुरंत भगवान को स्मरण करते हैं। पापी से पापी आदमी भी करता है, भले वो मानता नहीं भगवान को लेकिन करता है, ये भगवान ये क्या हो गया हमारे साथ, अब भगवान को मान रहा है। लेकिन जब समय था तब तो माना नहीं, जब सुस्त था अच्छा था उस टाइम अगर भगवान के पास जाता, मंदिर में प्रार्थना करता, भगवान को प्रणाम करता, आज तुमको इतना बड़ा एक्सीडेंट इतना बड़ा दुख देखने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन उस समय उसको याद नहीं आता, उस समय तो उसको बस सुख था, खुशी, मतलब भौतिक सुख। आज के भौतिक लोगों का जो सुख है वो क्या है, धन है ना, पैसा। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण में सुख क्या है, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा पूजा, या तो भगवान की भक्ति देखा जाए तो परम शुद्ध मतलब सुख यही है। भक्तों का सुख क्या है, भक्तों का सुख है भगवान की सेवा करना। लेकिन ये भौतिक दृष्टिकोण में क्या है, सुख अगर उसको बोलेंगे कि चलो आज मंदिर में उधर भागवत कथा हो रहा है, उधर प्रसाद भी है, प्रसाद का नाम सुन के भी नहीं आएगा, फिर भी नहीं आएगा। अरे उधर जाएगा तो फिर वो पंडित लोग मिल जाएगा, उधर वो भक्त लोग मिल जाएगा, उधर उसको बिठा देगा, उनका उसको बोरिंग लगेगा वो कथा, क्योंकि सुना नहीं ना। अभी उसके चित्त में जो चीज चलता है उसके स्वभाव के अनुकूल उसको चीज अगर उसको दिया जाए तो वो उसको स्वीकार नहीं कर सकता है, उसको स्वभाव में नहीं है। इसीलिए स्वभाव को बदलना है, किसके ओर, भगवान की भक्ति के ओर। भक्ति का रास्ता अलग है और भौतिक दृष्टिकोण का रास्ता अलग है, बराबर। तो हमें उसको मोड़ना है दिनचर्या को ऐसे जल्दी। इसीलिए तो भक्तों को ये जो प्रभुपाद ने जो भक्तों का ये जो संगति बनाया और इसका प्रचार, चैतन्य महाप्रभु को जाड़े देखो तारे को कृष्ण उपदेश, अमर आ गए गुरु भैया तारो ये देश है। भगवान की इस वाणी को लेके आप दूसरे के ऊपर लेके जाओ, उसको सुनाओ, उसको भक्त बनाओ, क्योंकि इस प्रकार से प्रचार करेंगे तभी वो भक्त बढ़ेगा। हाँ, आज अगर किसी हमको बढ़ाते हैं वो किसी और को बढ़ाएगा, इस प्रकार से धीरे धीरे वो संगति आएगा, उस स्थिति आएगा कि एक समय ये पूरे धर्म की स्थापना हो। हालांकि ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है, सबसे नहीं हो पाता है। आप इसका प्रभुपाद का जीवनी से आप देख सकते हैं प्रभुपाद किस प्रकार से पूरे विश्व भर में प्रचार किया। हालांकि प्रभुपाद के पिछले भी बहुत सारे उनके गुरु के और भी गुरु भाई थे, सब विफल हो गए प्रचार करने में भगवान के इस नाम को पूरे विश्व भर में। लेकिन प्रभुपाद ने किया। तो कश्य कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है भगवान के प्रिय व्यक्ति, वो इस प्रकार के कार्य करता है। आज हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में इस प्रचार किया, हाँ उसी के अनुगत्य में आज हम भी आए हैं। आज अपना जीवन का ही आप 20 साल पहले का आप देखिए किस प्रकार से हम दिन जापन कर रहे थे, पर आज भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से ये भागवत श्रवण करने का मौका मिल रहा है। तो ये जो सुलभ अवसर ये प्रभुपाद हमें दिया है। तो यहाँ पे आज का टॉपिक के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं कि भगवान किस प्रकार से जब अंतर्धान हुए, अर्जुन जब द्वारका गए तो मिले नहीं, शायद भगवान से नहीं मिल पाए थे, उससे पहले ही चले गए थे। भगवान से अर्जुन मिला नहीं था, गया द्वारका, जाने के बाद उनको पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक जगह मैंने ऐसा पढ़ा भी था, फिर एक बार उनको बोलते भी अंतर्धान लीला में कि भगवान ने अर्जुन को बोलते हैं कि तुम यहाँ के जो महिषी है, मतलब उनका जो बाकी है और उत्तरा था और भी था, ये लोग को तुम लेके यहाँ से जल्दी से तुम अपना रथ भगाओ, यहाँ से जल्दी निकालो, क्योंकि समुद्र से जमीन जो उधार लिया था वो वापस समुद्र को लेने वाला है, क्योंकि भगवान लिया था ना। तो भगवान जब यहाँ रहा नहीं तो उनका चीज, आप किसी से कोई चीज उधार लेते हैं उसको वापस करना हमारा फर्ज होता है, चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी चीज हो। हाँ, उसी प्रकार से भगवान ने समुद्र नारायण से वो जमीन उधार लिया था अपना राजपाट करने के लिए, लेकिन जब ये द्वारका पूरा विनाश हो गया तो उनको जमीन वापस करना था। तो अर्जुन वहीं पे था, तो उसको बोला कि तुम यहाँ से जल्दी अपना रथ चलाओ। तो अर्जुन का रथ जितना तेजी से भगा रहा था उतना तेजी से समुद्र भी अपना जमीन ले रहा था। ऐसा एक जगह मैंने पढ़ा था कहाँ पे, तो और कई जगह फिर ऐसा भी बताया कि भगवान से नहीं मिल पाया, बोलता है अर्जुन ऐसा। तो अलग अलग डिस्टेंस से अलग अलग कथाकार ऐसे बोलते हैं, तो बोलते हैं नहीं मिला, लेकिन भगवान को वो आभास, अर्जुन को आभास हुआ कि तुम यहाँ से चले जाओ करके। तो बाकी उन लोगों को लेके भगवान अर्जुन ने वापस आ रहे थे, तो भगवान अंतर्धान अपना कर लिया था ऐसा। तो जो बालका तीर्थ है वहाँ पे भगवान पेड़ के नीचे बैठा, चरा नामक ने जो उसको जड़
ना उसके पैर में उंगली में जो तीर मारा, तो लंबा कहानी है उसका। तो जो भी है, तो वहाँ पे भगवान अपना अंतर्धान किए। तो इसका जो अपशगुन, आज का जो टॉपिक वही है कि युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से जब अर्जुन 7 महीना हो गया था अर्जुन वहाँ जाते हुए, तो 7 महीना से कोई उसको खबर मिल नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा कोई सुविधा था नहीं। तो अर्जुन को ऐसा कोई फिर वार्तालाप हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंगित इशारा, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा कुछ लोग अपशगुन मानते थे, जैसे घर का आजू बाजू में अगर कोई कुत्ता भौंकता है ना, रोता है, हाँ, रोने जैसा अगर आवाज़ निकालता है तो उसको अशुभ माना जाता है, अमंगल, कि अभी अपना परिवार या तो ग्राम इसके घर के आजू बाजू में कुछ अमंगल होने वाला है, ऐसा। इस प्रकार से जैसे कौवा अगर घर के आगे सुबह सुबह भोर भोर में आके अगर ऐसा कोई कौवा अगर चिल्लाता है तो उससे हमको पता चलता है कि हाँ, घर में या तो गांव में या तो दूर कोई अपना रिश्तेदार का कुछ नुकसान तो हानि हुआ है, या तो मर गया या तो कुछ हुआ, इस प्रकार का अपशगुन होता है। ऐसे अपशगुन का चर्चा यहाँ पे कर रहे थे। हाँ, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते। प्रभुपाद जो अपना अनुवाद में कहा है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा चर्चा करते हैं, बराबर। यहाँ पे कह रहे हैं कि वायु तेजी से बह रही है और सर्वत्र धूल बिखराकर अंधेरा उत्पन्न कर रही है, बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रही है। बादल रक्तिम कथा के देखा जाए तो एक तरफ से हमें लगेगा कि हाँ, रक्त की वर्षा होता है क्या कभी ऐसा, लेकिन कई जगह में ऐसा बोला है रक्तिम, लेकिन वो सूर्य के किरणें और बारिश की बूंदे, ये दोनों एक तरफ से मिलके उस रक्तिम लाल कलर का, कभी कभी ऐसा कुछ बारिश होता है ना, कुछ समुद्र भी है ऐसा, कहीं आप देखेंगे पूरा लाल लाल पानी है उसका, शायद इंडिया में कई जगह में है, लगता है विदेश में तो है ही कहाँ पे, तो उसका पानी जो है एकदम पूरा लाल तरह का, तो उसका बारिश भी ऐसा सूर्य और बादल के धूल और ये बारिश का पानी, ये जब आपस में मिलके उस आकाश जो उसका जो कलर है वो रक्तिम कलर का कहा जा गया है। तो इस प्रकार के बादल और एकदम धूल भरी आंधी, जैसे आपको पूरा ऐसा आंधी आता है, कभी कभी हमने गांव में देखा हुआ ऐसा कि इतना धूल उड़ता है कि 10 मीटर का दूरी में क्या है वो भी दिखता नहीं है। मेरे नाज़र के आंखों के सामने की बात है, एक बार गांव में ऐसा चक्रवाती तूफान आया, एक आदमी को उठा के वो कितना ऊपर उठा दिया, उठा के धड़ाक से फेंका एकदम ऐसा, मैं ही बच गया वहाँ पे, मैं हालांकि आजू बाजू में मैं ही था, मैं खुद देखा अपने आंखों से, ऐसा हवा का तेज इतना बवंडर आ रहा था, आते आते उसको चपेट में ले लिया, एकदम उठाया कहीं लगभग 15-20 फीट ऊपर, जैसे फिर थोड़ा मतलब 5 फीट दूर गया, धड़ाक से गिराया उसको एकदम, हालांकि कुछ हुआ नहीं, बच गया वो। आज आपका भागवतम सुना था इसलिए आप बच गए। हो सकता है। इस प्रकार से होता है, बड़े बड़े आंधी आते रहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, सूर्य की किरणा मंद पड़ रही है। देखो अभी सूर्य की किरणा कभी मंद पड़ सकता है, इतना तेज सूर्य का तेज, क्योंकि इतना दूर से हम देखते हैं, फिर भी हम उसके किरण में आधा घंटा तक बैठ नहीं सकते खड़े धूप में, उसी में जल जाते हैं, है ना। तो ये उसके किरणा को कभी मंद पड़ सकती है, लेकिन वो कैसे हो रहा है कि ये सब अघटन, मतलब भगवान जब नहीं है तो कुछ भी चीज उलट पलट उथल पुथल हो रहे हैं ऐसा, कभी हवा तेज चल रहा है, कभी बारिश ज़्यादा तेज हो रहा है, कभी धूल भरी आंधी चल रहा है, इस प्रकार से कभी घना कोहरा हो रहा है, इस प्रकार से मतलब आपदा, क्योंकि भगवान नहीं है, भगवान यहाँ पे है नहीं, क्योंकि भगवान ही हर चीज का शुभ है, शुभ कारण है, सर्व कारण कारणम भगवान है। तो भगवान ही यहाँ पे जब नहीं है तो इस प्रकार के आपदा का ये लक्षण युधिष्ठिर महाराज को देख रहे थे। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि और तारे परस्पर भिड़ रहे हैं, आसमान में तारे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है नीचे से एक दूसरे में टकरा जाएंगे ऐसा, क्योंकि इतना स्पीड में भाग रहे हैं, उधर से वो आ रहा है, इस प्रकार से उनको ये प्रतीत हो रहा है। और भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत हो रहा है। और जीव तो ऐसी भी भ्रमित ही है, अगर उतना समझदार होता तो फिर यहाँ पे आके वो ऐसा पड़ा नहीं रहता ना, क्योंकि जीव भ्रमित है करके वो दुख भोग रहा है, हम सब भ्रमित ही है, क्योंकि हमें सही दिशा हमें पता ही नहीं है। सबको मालूम है कि भगवान की शरणागति में आके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, और भगवान को प्राप्त करने के बाद ही आप इस सुख दुख से आप मुक्त हो सकते हैं, पर उसके बावजूद भी हम उसको पूर्णतया मानने को स्वीकार नहीं है, बीच में हमारा बुद्धि घुसा देता है और उसी का हमें भुगतना पड़ता है। वही यहाँ पे कह रहे हैं कि भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत हो रहा है, क्योंकि भगवान आपका जीवन में आपको भगवान को जगह नहीं दिया, आपके इस शरीर में भगवान को बैठने का स्थान नहीं दिया, तो ये शरीर ऐसे भी मरा हुआ ही है। वही यहाँ पे कह रहे हैं, नदियां नाले तालाब जलाशय तथा मन
हाँ सभी विक्षुब्ध है ना। लोगों को ऐसा कुछ तकलीफ, आप मान लीजिए आपके परिवार गांव में है, हाँ, या तो कहीं दूर दराज में कहीं रहते हैं, अगर उसमें से जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, उसमें से किसी को मान लीजिए अगर कोई आपको संवाद कोई आया, फोन आया कि आज गांव में उसके एक्सीडेंट हो गया है, या तो बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गया है, एडमिट है, तो आपको कैसा थोड़ा मन विचलित हो जाता है ना। अरे अपना बहुत अभी था, इसलिए था, हमें जाना चाहिए था, क्या हुआ नहीं पता नहीं, क्या हो जाएगा, ऐसा इस तरह का तो रहता ना टेंशन। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध है, मन अशांत है, क्योंकि उसमें स्थिरता है ही नहीं, क्योंकि भगवान नहीं, जहाँ पे भगवान नहीं वो तो स्थिर रहने वाला है ही नहीं, चंचल मन। अर्जुन बोला है ना गीता में कि मन, मैं सब कुछ को, हवा का गति को भी रोक सकता हूँ, पर मन की इस चंचलता को मैं रोक नहीं सकता, क्योंकि मन इतना चंचल है। वो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अगर मन को भौतिक दृष्टिकोण में लगा देंगे, भौतिक आसक्ति में लगाएंगे, तो कहाँ से उसको ठहराव आएगा, स्थिर रहेगा नहीं, भागेगा। इस प्रकार से वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, घी से अग्नि नहीं जल रही है। अभी घी में एक माचिस का तिल तुरंत लग जाए, तुरंत आग पकड़ लेता है ना, और वो घी भी नहीं जल रहा आग से। मतलब इस प्रकार के आप समझ सकते हैं कि भगवान ना रहने से किस प्रकार से आपदा आ सकता है। हाँ, और यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि भगवान और थोड़ी देर के बाद में आगे जो पूरी चर्चा करते हैं। बछड़े ना तो गायों में थनों में मुंह लगा रहे हैं और ना गाय दूध देती है। अभी बछड़े को दूध प्रिय है ना, बछड़ा अपना गाय, उसका माँ का स्तन पी के अपना दिन यापन करता है। फिर ऐसे बछड़े भी अपने गाय माता के गाय में मुंह पे दूध पीने के लिए राजी नहीं है। ऐसा वही यहाँ पे कह रहे हैं कि थनों में मुंह नहीं लगा रहा है बछड़े भी, और गाय भी दूध दे नहीं रहा है। वो आंखों से आंसू भी खड़ी खड़ी रंबा रही है। गाय ऐसा अम्बा अम्बा ऐसा करके चिल्लाता ना, जो ऐसा अपशब्द माना जाता है, ऐसा कि बहुत दुखी है वो, उसको आभास पड़ता है। जीव जो है ना, प्राकृतिक जो ये जो जीव है, उनको इस आपदा का पहले स्मरण होता है, हमें बाद में होता है। ये पशु पक्षी कुछ मान लो अगर जंगल में कुछ अगर अगर कोई बहुत बड़ा एक सांप निकल रहा है, तो वहाँ का आजू बाजू का जो पंछी है ना, पक्षी वो पहले से चिल्लाना चालू कर देते हैं, उसको आवाज मालूम पड़ता है कि आने वाला है, तूफान आने वाला है ना, तो पहले से अंकित हो जाता है। ये पशु को ये जो पहले पता चलता है, मनुष्य को पहले बाद में पता चलता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चरगांव में कोई प्रसन्नता नहीं हो रहा है। यहाँ पे किसी कोई भी सुखी मतलब आनंद से दिन नहीं बिता रहा है, सभी दुखी है, ऐसा वही कह रहे हैं यहाँ पे। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते शोक करते तथा खुशी जाते प्रतीत हो रही है। अब देखिए मंदिर में जो अर्चा विग्रह स्वयं भगवान ही है ना, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, हाँ मुझ में और मेरा विग्रह में कोई अंतर नहीं है, बराबर। भगवान अच्छा विग्रह के रूप में कलियुग में है, पर ऐसे भगवान को भी रोते हुए प्रतीत हो रहा है, पर ये भगवान के लिए नहीं, हाँ वो हमारे लिए, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण ऐसा है, क्योंकि हम दुखी है ना। हम अगर दुखी होते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को हम अपना दुख आभामंडल से प्रकट हो जाता है। भले आप बोलो ना, आप अगर दुखी है, सामने वाला व्यक्ति से आप मिले, वो अगर पूछे कैसे हो, आप बोलने से पहले पता लगे भाई क्या कुछ तकलीफ है क्या, कोई बीमार है क्या, कुछ ऐसा, तो अपना आभामंडल प्रकाशित हो जाता है। ऐसा उसी से मालूम पड़ जाता है कि दुखी है। इससे हमको मालूम होना चाहिए कि भगवान जब हमने हमारे अंदर नहीं है, भगवान का चिंतन हमारे, लेकिन वही भक्त लोग जैसे मान लीजिए कोई बड़े आचार्य या तो हमारे गुरु महाराज ऐसा, हाँ, या तो कोई महान आचार्य, उसको देखिए, या तो शुद्ध भगत जो है उनसे आप मिलिए, हाँ, उनको ये सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसको एक बार देखा है, जैसे हम मान लीजिए हमारे माता पिता गुजर गए, सीधी बात है ना, संतान को और उसका माँ बेटा जो भी है, उसका बेटा बेटी जो भी है, उसका आँख में आंसू तो आता है ना, दुख होता है, अरे मेरा माँ जिसके गर्भ से मैंने जन्म लिया था, मेरा जन्मदाता माता है, आज वो चले गई, कितना रोता है। मैंने भी बहुत रोया था, लेकिन आज ही कुछ साल पहले मैंने ऐसा देखा, एक दो ऐसे भगत था, ब्रह्मचारी भी था, उनका माँ गुजर गए, पर एक पता आंसू भी आंखों में आया नहीं। मतलब कहीं ना कहीं उनको ये देखिए कि वो भगवान के भगत है ना, उनको क्योंकि उनको चीज पता चल गया है कि ये शरीर सब कुछ नहीं है, आत्मा का संबंध जो है वो मेन है। अगर आत्मा भगवान में है, अगर भगवान की स्थिति में वो चल रहा है, भगवान का अंगीकार किया हुआ है, तो फिर उनको ये सब ऊपर का जो दिखावा है ये उसका जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी माता पिता तो माता पिता है,
ऐसा नहीं कि नहीं आंसू बहाना चाहिए। वो यहाँ पे कह रहे हैं, और सभी नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम सब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंदमय से विहित होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा ना, हाँ, रहित है, और नहीं जानता कि हम पर किस प्रकार की विपत्तियां आने वाली है। जैसे ये अभी 1 महीने के बाद ऐसा सीजन आने वाला ना, गर्मी का सीजन आएगा, पेड़ के पत्ते पूरा झड़ जाएंगे क्योंकि पानी का ही कम मिलता है ना, तो सूखा रूखा रूखा, कितना पेड़ में तो पत्ता भी नहीं रहता, पूरा ही गिर जाता है एकदम, ऐसा सूखापन रूखापन आ जाता है, तो देखने में कैसे लगता है। उसी प्रकार से जब भगवान की इस अमंगल चीज को जब होते हैं तो प्रकृति भी उसका आपदा का दिशा आपको इंगित कर देता है कि देखो ये पेड़ पौधे भी सुखी नहीं है, सबका फूल उगना बंद हो गया। सीजन आता ना ऐसा, कभी फूल आप भगवान के लिए फूल खरीदने जाओ तो 20 रुपए का इतना सही फूल देगा, महंगा हो गया, फूल ही नहीं है ना। इसी प्रकार से फूल नहीं मिलेगा, कोई पेड़ में पत्ता नहीं मिलेगा, इस प्रकार से वो आभास हो रहा था। तो वही युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि किस प्रकार के विपत्ति आने वाले हैं मुझे नहीं पता। किसको बोल रहे हैं? भृगुधर, भीम को बोल रहे हैं। यहाँ युधिष्ठिर और भीम के बीच का ये वार्तालाप हो रहा है क्योंकि अर्जुन वहां पे नहीं है, बराबर। वही यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर हो रही है ये संपूर्ण उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाला है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर श्री भगवान के चरण कमल के पद चिन्ह अंकित हुए। इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि बासुकीनाथ है ना, नहीं वो अनंत नहीं कालियानाथ जो वृंदावन की जमुना के नीचे था ना, तो भगवान जब उनका उद्धार करने के लिए गए थे, उनको चलते वो सब कितना गाय बछड़े जो उनका पानी सब दूषित हो गया था ना, विषैला हो गया था, तो भगवान ने वहाँ कूदे उनको वहाँ से भगाने के लिए कलिया को, फिर जाके वहाँ किया। जब भगवान ने इसके लिए सब आपको पता ही है, तो भगवान ने उसका चरण चिन्ह जब उसके ऊपर आया तो उसको बोला कि तुम यहाँ से अभी चले जाओ। तो कालियानाग ने बोला मैं कैसे जाऊँ, मैं जैसे यहाँ से बाहर निकलूंगा, तब जमुना इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, उसके नीचे कितना नीचे था, वो गरुड़ का नजर भी नहीं जाता था वहाँ पे ऐसा। तो बोला नहीं मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो गरुड़ मेरे को खा जाएगा, हाँ, क्योंकि उनका दुश्मन है ना गरुड़। तो बोलते नहीं तुम अब जाओ, तुम्हारे यहाँ से कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारे ऊपर जो मेरा पद चिन्ह है ये देख के गरुड़ तुमको कुछ करेगा नहीं। तो बोले ऐसा, तो फिर वहाँ से कालियानाग वहाँ से निकल के जो चले गए, कहाँ आज के समय में वो इंडोनेशिया बोलते हैं, इंडोनेशिया में कोई जगह है वहाँ पे, तो वहाँ पे चले गए जमुना छोड़ के। तुमको बोला ना ये स्थान कहाँ पे बोलो, फिजी में, हाँ फिजी में, इंडोनेशिया में आता है ना वो, उत्तर अमेरिका का नीचे का पार्ट। अच्छा, तो कालियानाग वहाँ पे स्थानांतरित हो गया, अपना ये स्थान उनको बोला कि तुम यहाँ पे छोड़ दो, फिर वहाँ से चले गए, फिर गरुड़ उसको कुछ बोले नहीं। मतलब भगवान का चरण चिन्ह एक बार जिसके ऊपर अंकित हो गया ना, हाँ, उसको दुनिया का कोई और उसको सब जो जानता है, गरुड़ जानता है कि ये भगवान का चरण चिन्ह है, उनको भी छुएगा नहीं, दूर से उसको प्रणाम करके चला जाएगा ऐसा। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जैसे वो भगवान के ऊपर भी एक बार प्रघात किए थे ना, वो भृगु महाराज है ना, पर भगवान को उनका चरण चिन्ह उनके भूगर्भ आज भी उनका है, भगवान के चरण चिन्ह या भगवान के बक्षस्थल में वो भृगु महाराज का चरण चिन्ह अभी भी है ऐसा। इस प्रकार से और भी बहुत से चैतन्य महाप्रभु अपना लीला में ऐसा इसके ऊपर करते हैं, पद चिन्ह से पाव से उनका आघात करते हैं, हाँ, लेकिन भगवान ने उसको क्रोधित होकर मारा, लेकिन उन्होंने वो सोचा कि भगवान की चरण चिन्ह मुझ पे आ गए, उनका हाथ पकड़ के उसको भगवान इतना कृपा मान के हमेशा उधर ढक के रखते थे ऐसा कि भगवान का चरण चिन्ह मुझे आया है ऐसा। तो भगवान इस प्रकार से कृपा करते हैं, और भगवान के चिन्ह है इसको अंकित देख के उसको बाकी सारे जो भक्त हो जो भी जीव हो सब उसके ऊपर उनको गर्वशाली महसूस करते हैं कि हाँ भगवान के चरण चिन्ह हमारे ऊपर आया है, इस प्रकार से वो कह रहे हैं। किंतु ये लक्षण सूचित कर रहे हैं कि आप आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। ये जो भगवान यहाँ पे लीला करके गए वृंदावन में, वृंदावन के रज में उनका चरण चिन्ह रहा है, गोवर्धन लीला भी देखेंगे उसका चरण चिन्ह दिखता है, लोग वहाँ जाते हैं ना प्रणाम करने के लिए ऊपर में, वहाँ पे ताज भी वो अंकित है। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि आगे भी ऐसा और नहीं रहेगा, धीरे धीरे ये मिट जाएगा। क्योंकि जिस तरह से
ऐसा अधर्म बढ़ते जाएगा। उसी तरह से भगवान का सब ये सब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है ना। अभी देखिए वृंदावन पहले कितना बड़ा था, आज कितना पुनीति वन देखो। भगवान पहले कितना लाखों के संख्या में गोपियों के साथ लीला करते थे ना। आज वहाँ पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लोग भी नहीं आ पाएगा निधि वन, इतना छोटा हो गया। पर पहले ऐसा नहीं था ना, पहले बड़ा था ऐसा। इस प्रकार से धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद ने बोला है 10,000 साल तक ये आप भागवत का श्रवण कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लुप्त हो जाएगा। फिर कलियुग का ऐसा स्थिति आने वाला है। तो इसीलिए हमारे पास ये मौका है कि 10,000 साल हमें उनका इंतजार नहीं करना चाहिए। ये हमारे जो 100 साल का जीवन मिला है, बस इसी में ही हमको उद्धार कर लेना चाहिए। क्योंकि इसके बाद हम जान नहीं सकते, बोल नहीं सकते कि हमारा पिछले जन्म का क्या कर्म हमारे पास में पुण्य अर्जित किया हुआ है। क्योंकि उसी हिसाब से हमें वो प्राप्त होगा ना। आज आप भागवत श्रवण कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में है, पर पूर्व सुकृति क्या हमारे पास है वो हम बोल नहीं सकते कि उसके हिसाब से आगे मिलेगा। इसीलिए इसी जन्म में उसको भगवान के इस नाम को अंगीकार करके भगवान को प्राप्त करने का शुभ अवसर है। अगर इसी से हम अगर चूक गए, ना जाने फिर कहाँ जाना पड़े, उसका कोई यानी, क्योंकि उस भगवान के अलावा कोई बोल नहीं सकता उसको। हाँ, क्योंकि यमराज अब तो यम लोग जाएंगे नहीं। भगवत इतना तो सिंपल है कि जो शुद्ध भगत होता है, भक्ति मार्ग में है, भगवान की भक्ति को अंगीकार किया है, गुरु महाराज को अपनाया है, वो कम से कम यमराज दूत तो नहीं जाएगा। इसीलिए उसको पता नहीं चलेगा उसका होना क्या है। जो होगा वो भगवान करवाएगा, बराबर। इसीलिए हमें पास एक मौका है कि हमें इसको गंवाना नहीं चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहे है, हाँ, जुग धर्म हरिनाम संकीर्तन, इस भगवान को नाम को स्वीकार करके इसी को द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से और भी है क्या? अरे बहुत है। 12 श्लोक में हो गया। ठीक है, चलो और 1-2 पॉइंट हम देख के समाप्त कर देते हैं। हाँ, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी तथा मधुभोज। हाँ, यहाँ पे वो कह रहा है वही युधिष्ठिर महाराज। अर्जुन आ गया, अभी अर्जुन वापस आ गया है। अर्जुन रथ से उतरने वाला है, तब उसका चेहरे का तरफ देखे युधिष्ठिर महाराज भी हैरान। कि एक तो उनके पास में वो था ही कि अपशकुन जितना उनको दिख रहा था, वो मन में उनके चल रहा था, नारद मुनि ने ऐसा कहा था, तो उनको याद आ रहा था। और ऊपर से अर्जुन का मुंह देखा लटका हुआ, हाँ, मुंडी ऐसा नीचे करके रखा है, सर नीचे, तो उनको और भी एकदम दृढ़ विश्वास हो गया कुछ ना कुछ घटना हुआ ही है ऐसा। कोई उसको पूछ रहा है पहले भगवान के, ये इसके इस संदर्भ में बहुत कुछ बोल सकते हैं, मैंने सुना था कथा इनका। तो यहाँ पे भगवान के बारे में पहले नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज को पता था अपशकुन तो कुछ हुआ है। और अगर पहले ही पूछ लो कि भगवान कृष्ण यहाँ नहीं है, तो हो सकता है वहीं पर उनका शरीर भी छूट जाए, या तो बोलने का काबिल भी ना रहे, तो कुछ हो। इसीलिए वहाँ पे पहले भगवान के बारे में नहीं पूछ रहा है, सब पहले सागा संबंध के बारे में पूछ रहा है। हाँ, वो सब ठीक है ना, वो भी ठीक है ना, वो सब ठीक है ना, वो सब ठीक है ना, ऐसा ऐसे बोलते बोलते लास्ट में जाओ, फिर लास्ट में पूछते भगवान कहाँ है, कृष्ण बराबर है, ठीक है ना। हाँ, तब इसके संदर्भ में आगे चर्चा होगा। जो भी आगे जिसका श्लोक आएगा वो इसको पढ़ सकता है, बहुत ही सुंदर कथा आएगा। भगवान किस प्रकार से उनको कहा है वो आगे का पूरा व्याख्या आएगा। इसलिए अभी उसको चर्चा नहीं करेंगे, अभी जिसका बारी आएगा फिर उसको पढ़ेंगे। मैंने थोड़ा पढ़ रहा था उसमें, इसके लिए मतलब मुझे पता है। तो वही यहाँ पे बोल रहे हैं, और 27वां श्लोक लास्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं, देवकी इत्यादि इनकी माता पत्नी और परस्पर बहन तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो है। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान के बारे में आगे कहेंगे, बराबर। तो यही पे अपना वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। भागवत महापुराण।